समय प्रियो, सचमुच आपने प्रभु के दास के द्वारा जो वचन सुना है कि हमें प्रेम करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार प्रभु के दास ने हमें बताया है कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें प्रेम करने के विषय में सिखाता है। और प्रेम मेरे प्रियो तब ही पूरा होगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आमीन। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं मेरे प्रियो, तो हम ज्योति की संतान हैं। आमीन। और जिस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति का अंधकार से क्या मेल। और वचन कहता है क्या अविश्वासियों के साथ विश्वासियों की कोई संगति हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती। और वचन कहता है कि अविश्वासियों के बीच में से उनके असमान जुए में तुम ना जुटो और परमेश्वर के विश्वासी बनकर, जो संतान बनकर आप उसकी संगति में आगे बढ़े। हालेलुया। यानी कि प्रेम करते हुए उससे आपको आगे बढ़ना है। आमीन। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है? कैसे जाहिर करती है? वो उससे जब प्रेम करती है, उसकी हर जरूरतों को पूरा करती है, उसकी इच्छा को पूरा करती है। जैसा बच्चा यदि अपने माता से जो कुछ मांगता है वो उसे कोशिश करती, भरपूर कोशिश करती कि वो उसे क्या करे, वो उसे वो वस्तु दे दे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यदि हम सोचें कि आज हमने वचन सुना है कि हमें प्रेम करना और मुंह से कहते रहें और अपने कर्मों से जाहिर ना करें उसके प्रेम को, तो मेरे प्रियो हमारा प्रेम जो है वो सिर्फ दिखावा ही रह जाएगा। परंतु जैसे एक माता उसकी अपने बच्चे की इच्छा को क्या करती है, पूरा करती है और उससे साफ सुथरा करती, देखभाल करती है, ध्यान रखती है उसकी हर एक बातों का, उसके चलने फिरने का, उठने और बैठने का। तो मेरे प्रियो, हम जो मसीह के प्रेमी अपने आप को कहते हैं, मेरे प्रियो हम क्यों ना उसकी इच्छा को पूरी करें। आमीन। क्यों ना उसकी बातों को हम पूरा करें जो वो हमारे जीवन से चाहता है। आमीन। सो यदि आप चाहते हैं और हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हम उससे प्रेम करें, तो मेरे प्रियो उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसे देना पड़ेगा। हालेलुया। एक माता उसे क्या करती है, अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए उसे जो कुछ वो चाहता है वो देती है। आमीन। तो यीशु मसीह भी हमारे जीवन को चाहता है। आमीन। जीवन से वो अपनी सेवा को लेना चाहता है। आमीन। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसकी सेवा में उसके सहकर्मी बन जाए। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जकरिया जो था, जो एक जकरिया नामक याजक जो था, जो याजक पद पर था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और हम भी परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा याजक बनाए गए हैं। आमीन। हम एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की हम नेक प्रजा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जकरिया भी जो याजकों के समाज में से था, और मेरे प्रियो उसके लिए चिट्ठी डाली गई कि वो मंदिर में धूप जलाए और परमेश्वर की सेवा को पूरी करे। और मेरे प्रियो जकरिया जो था और उसकी पत्नी दोनों, मेरे प्रियो वो निसंतान थे, उनके पास पुत्र नहीं था, और वो याजक तो था। आप और हम भी याजक तो बनाए गए हैं, ठहराए गए हैं, और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अलग किया है। परंतु मेरे प्रियो, जब वो चिट्ठी डाली गई कि वो मंदिर में धूप जलाए और उसकी सेवा को पूरी करे, अलग होकर और इजराइलियों से और लोगों से अलग होकर वो मंदिर में करीब जाए, परमेश्वर के करीब जाए और उसकी सेवा को पूरी करे। सो सेम इसी तरीके से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां और उसके सहकर्मी और यीशु मसीह के द्वारा हम याजक ठहराए गए हैं, तो हमें भी मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा को पूरी करना है। हालेलुया। सो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग जकरिया के जीवन में आई कि वो जो निसंतान थे और उनके संतान नहीं थी, एलिशिबा जो थी वो बांझ थी, और जैसे ही वो मंदिर में धूप जलाने के लिए अंदर गया और स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और देख तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और उसके सारे बंधन टूट गए वो दोनों पति पत्नी के जीवन से, वो बांझपन जाता रहा। मेरे प्रियो, सेम इसी तरीके से जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होते हैं तो हमारे जीवन से भी वो बांझपन, वो निराशाएं, वो विपरीत परिस्थितियां, वो कमियां, वो घटियां, वो सब कुछ जो अंधकार की ओर से हमारे जीवन से फिनिश होता है। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में निरंतर पाए जाते हैं और जिन्हें परमेश्वर की भवन की सुधि रहती है। भजन संहिता में दाऊद 84 चैप्टर में, अध्याय में वो कहते हैं कि जिन्हें परमेश्वर के भवन की सुधि रहती है वो धन्य है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वो धन्य आशीष, वो धन्य जीवन, यानी कि वो पावरफुल, वो सामर्थी जीवन, वो आशीषों से भरा जीवन जिसमें कोई निराशा नहीं, जिसमें कोई दुख नहीं, ऐसा जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो तब उन लोगों के जीवन में देना चाहता है जिन्हें परमेश्वर के भवन की सुधि रहती है। हालेलुया। जैसे जकरिया यहोवा के भवन में मंदिर में धूप जलाने के लिए गया, उसकी सेवा के लिए गया और उसके सारे बंधन तोड़ दिए गए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो बात स्वर्गदूत ने कही थी वो बात उसके जीवन में पूरी हुई और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। परमेश्वर भी अपनी बड़ी योजनाओं के लिए आपको चुन लेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा और ब्लेस करेगा और आपको शिरोमणि बनाएगा यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हुए उसकी सेवा को पूरी करते हैं। आज मेरे प्रियो, कौन सा मंदिर है? आज जो है परमेश्वर ने जिन मनुष्यों को बनाया उसे अपने मंदिर के रूप में बनाया था कि मैं इसमें वास करूंगा, मेरी इच्छा इनमें पूरी होगी। परंतु आज मनुष्य जाति अंधकार में है, पाप में है, गुनाह में। परंतु हम जो परमेश्वर के प्रेमी कहते हैं अपने आप, और यदि उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो, और मेरे प्रियो आज्ञाओं को पूरा करके मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतर आती है। हालेलुया।
वो सेवा किस प्रकार की, आज वो पत्थर और ईंटों से बनाए हुए भवन की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, परंतु वो कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो, हालेलुया। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। और आज पता नहीं है अनगिनत कितनी देहें हैं जो नाश हो रही अंधकार में, पाप में है और शैतान के बंधनों में जकड़ी हुई है। सो उन सभी को छुड़ाने का, उन सभी के जीवन में एक ज्योति जलाने का जो कार्य है वो मेरे प्रियो वो सुसमाचार है। हमें हालेलुया। आप में से हर जन हर दौड़ कर इधर उधर जाकर प्रचार नहीं कर सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ जा भी सकते हैं। और हर व्यक्ति एक पास्टर बनकर एक कलीसिया का संचालन नहीं कर सकता, एक कलीसिया बनाकर निर्माण करके वो कार्य नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण इसलिए किया कि लोग उसमें आए और उस सुसमाचार के द्वारा जो प्रभु के दास, जो अगुवे को परमेश्वर दे, जो विजन दे, जो कार्य दे, जो भार परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जगत के लिए प्रभु के दास को, अपने दासों को दे, उस सेवा में प्रभु के दास के साथ मिलकर हम क्या हो, कार्य करने पाए और सहकर्मी बन जाए, हालेलुया। जिस प्रकार वचन कहता है कि देह एक है, अंग अलग अलग है, सेम उसी तरीके से हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति मुंह नहीं है, परंतु मेरे प्रियो हर एक अलग अलग अंग है। और हर एक अलग अलग अंग जब अपने ही रीति के अनुसार, अपने ही कार्यों के अनुसार वो कार्य करता है तो देह उन्नति करती है। आमीन। सो इसी प्रकार से मेरे प्रियो आप सभी जनों को, आप हर जगह वो सुसमाचार की ज्योति नहीं जला सकते, परंतु मेरे प्रियो आप जो लोग भेजे जाते हैं प्रभु के दास, आप सपोर्टर बन के खड़े होकर इस सेवा में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने बंधनों को टूटता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रार्थनाओं और साथ ही साथ मेरे प्रियो कलीसिया की उन्नति, सुसमाचार की उन्नति, बढ़ोतरी और सुसमाचार की ज्योति लोगों में फैलाने के लिए आपको बोना अति आवश्यक है। हालेलुया। अपना जीवन, अपना समय, अपना धन बोना अति आवश्यक है। आमीन। हालेलुया। यदि हम, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हम कहें कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ और उसकी इच्छा को पूरी ना कर पाऊं तो मेरा प्रेम फिर दिखावा है। इसलिए मेरे प्रियो यदि आप आज प्रभु के दास के द्वारा ये वचन आपने सुना कि हमें प्रेम करना है और प्रभु से कहते हैं कि हाँ मैं प्रेम करूंगा, तो मेरे प्रियो प्रेम के कारण अपना जीवन, अपना समय और सब कुछ जो खुदा ने ही बनाया है वो परमेश्वर के चरणों में अर्पण करना आरंभ करें। हालेलुया। जब अपने समय को, जैसे जकरिया ने अपने समय को दिया और बंधन टूट गया, आप प्रार्थनाओं में कलीसिया को स्मरण रखेंगे, प्रभु दास को, उस सेवा को जो परमेश्वर ने दी है उन्हें उसे याद रखेंगे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी, तो परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। और सेम इसी तरीके से बोलने के द्वारा भी सुसमाचार की बढ़ोतरी होती है, सुसमाचार की ज्योति लोगों के हृदय में पहुंचती है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु के दास अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो इस सेवा में आप भी सहभागी हैं, इस फल में जो प्रभु के दास को परमेश्वर देगा आप भी उसमें सहभागी हैं। आमीन। सारी कलीसिया मिलकर कहिए आमीन।